हेलो दोस्तों, आज हम होम साइंस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी क्लास 11th के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस चैप्टर का जो नेम है, मतलब सारांश है, वह है स्वयं को समझना, मुझे मैं कौन बनाता है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ व्हाट्स मेक मी। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ व्हाट्स मेक मी आई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा एक भूमिका है जो हम समझ लेते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें समझाना क्या चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि हम सभी जो है हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से मिलते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से मिलते हैं। सब कुछ मिलते हुए भी हम सभी एक दूसरे जैसे नहीं हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होती है, वही चीज़ जो चीज़ हमें दूसरों से अलग करती है, वो क्या हो गया, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई, वो हमारी सेल्फ हो गया। ठीक है, जो बातें हमें दूसरों से अलग करती हैं या हमें दूसरों से अलग होने का एहसास कराती हैं, वही अनुभूति है। अनुभूति क्या है? अनुभूति मतलब हमें दूसरों से जो चीज़ें हम महसूस करें, वह अनुभूति है। ठीक है, और जो हमें दूसरों से अलग करे, हमें जो है दूसरों से अलग करे, हमें अलग होने का एहसास दिलाए, वहीं से हमारा मैं मतलब सेल्फ कहलाता है। ठीक है, सेल्फ हो गया। जैसे कि अगर आप देखिए कि व्हाट इज़ अ सेल्फ, सेल्फ क्या है? स्वयं की अनुभूति का अर्थ या अनुभव करना कि हम कौन हैं और हमारे अंदर कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरों से अलग करती हैं। ठीक है, किशोरावस्था में जब कोई व्यक्ति खुद को परिभाषित करता है, ठीक है, तो वही जो उसका सेल्फ कहलाता है। मीन्स हम अपने बारे में जो विचार रखते हैं, जो धारणा रखते हैं, वास्तव में वही स्वयं की धारणा है। ठीक है, मतलब हम अपने बारे में जो सोचें वही स्वयं है, वही स्वयं की धारणा रखता है। ठीक, अब इस स्वयं को हम कुछ आयामों से वर्णित, मतलब इस जो स्वयं है, जो सेल्फ है, उसको हम कुछ आयाम हैं उनसे हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत आयाम, और व्यक्तिगत आयाम में आपकी 4 चीज़ें आती हैं। एक शारीरिक आयाम आता है, दूसरा भावनात्मक आयाम आता है, या फिर मानसिक आता है, और आध्यात्मिक आता है। ठीक है, मतलब शारीरिक आयाम मतलब हम शारीरिक रूप से जैसे जिस लोगों से अलग है, शरीर के गुण सी क्षमता हो गई है। सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, सबकी क्वालिटीज़ एक नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? वो हमारे शारीरिक आयाम में आएंगी। भावनात्मक आयाम से में कैसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं? जैसे प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गई, स्नेह हो गया, घृणा, भय, ये सारी चीज़ें क्या, कुछ सपोज दैट कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो छिपकली से, बेसिकली लड़कियां जो होती हैं वो छिपकली से डरती हैं। ठीक, और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो नहीं डरती हैं। तो ये चीज़ें क्या, ये चीज़ उनको अलग कर रही हैं, भय। ठीक, तो कुछ लोगों को जानवर से प्यार होता है, कुछ लोगों को नहीं कोई लगाव होता है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जो अलगाव है, वो हमारा भावनात्मक आयाम है। ठीक, मानसिक आयाम में हमारे बुद्धि हो गए, हमारे विचार हो गई, हमारी इच्छा शक्ति हो गई। आध्यात्मिक आयाम, आध्यात्मिक तात्पर्य व्यक्ति के भीतरी शक्ति से, मतलब जो हमारे अंदर, जो हमारे इंटरनल ऊर्जा है, जो हमारे इंटरनल पावर है, उसी को हम आध्यात्मिक आयाम से जान सकते हैं, हमारे अंदर की आवाज़। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं, या हमें ये लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं, यू कैन डू इट, मतलब आप कर सकते हो। ये जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? वो आवाज़ ही क्या होती है? वो हमारी आध्यात्मिक आयाम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं समाज सामाजिक आयाम में, जैसे कि जो हम सामाजिक वस्तुओं से या लोगों से जो संपर्क में आते हैं, उनका जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो सामाजिक आयाम होता है। ठीक है, जैसे आत्मा ऐसा कुछ नहीं है जो आपके साथ पैदा हुआ है, लेकिन यह भाव जो व्यक्ति स्वयं पैदा करता है या विकसित करता है। ठीक है, फिर अब अगर हम स्वयं को समझने का महत्व, क्यों हमें स्वयं को समझना चाहिए, एक छोटा सा आप देख लीजिए कि हमें स्वयं को क्यों समझना चाहिए। तो स्वयं को समझने के लिए
एक सेकेंड। ओके। हम स्वयं को दूसरों के से अलग और विशेष समझ पाएंगे जब हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर हम खुद को नहीं समझें, मतलब हमें खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद को नहीं समझते हैं, हम नहीं सम तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम हमारे अंदर कैसे क्वालिटी है। इसीलिए हमें खुद को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली हम एजुकेशन की वजह से नहीं, हमें अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम अपने बारे में समझ सकें कि हमें क्या पसंद है, हम किस फील्ड में आगे जा सकते हैं। आप ठीक है, तो हमें खुद को समझना, अगर हम खुद को समझेंगे तभी हम खुद को जागरूक कर सकते हैं, हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। और अपने से ज़्यादा अपने से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं है। मतलब स्वयं इंसान अगर खुद को मोटिवेट करता है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। तो सेल्फ मोटिवेटर इज़ अ गुड थिंग्स, ठीक है। आपको किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और मीन्स स्वयं संकल्पना और आत्मसम्मान। जैसा कि ये शब्द, बस इस शब्द को हमें समझना है, शब्द को समझना है। इसमें बेसिकली कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि स्व संकल्पना और आत्मसम्मान व्यक्ति की पहचान के तत्व हैं, ठीक है। व्यक्ति के पहचान के तत्व हैं ये दोनों क्या है, ये किसी भी व्यक्ति की पहचान के तत्व है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्वयं और दूसरों को समझने में स्वयं संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय में हम दूसरे छात्रों को अक्सर यह पूछते या सुनते हुए देखते हैं कि मैं यह कर सकती हूँ, मैं फ़ुटबॉल अच्छा खेल सकती हूँ, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ। ये क्या, ये एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मतलब उसने अपने बारे में यह धारणा बना के रखी है, उसे यह पता है अपने बारे में कि मैं यह काम कर सकती हूँ। जैसे सपोज़ दैट कि मैं क्रिकेट नहीं, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो मैं ये धारणा बना के रखी हुई हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, बट मैं बैडमिंटन, मुझे अच्छा लगता है, मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ। तो मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ। अपने बारे में जो हमारी धारणा, मतलब जो हमें अपने बारे में पता, हम सिंपल से कह सकते हैं हमें जो अपने बारे में पता है, जो हमें वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं स्वाभिमान या फिर आत्मसम्मान या स्वमान, ठीक है। यह क्या है, यह एक तरीके का मूल्यांकन है। सपोज दैट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान क्या है, किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान क्या है। तो आत्मसम्मान हो गया या फिर स्वमान हो गया या फिर स्वाभिमान हो गया, यह सब क्या है, यह सब एक किसी भी व्यक्ति का, मतलब खुद को अगर आपको मूल्यांकन करना है, आपको खुद को इवैल्यूएट करना है कि तो उस ये सारी इवैल्यूएट करना है, तो वहाँ पे आप क्या, आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए, ठीक है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक सकारात्मक आत्मसम्मान होता है, दूसरा नकारात्मक आत्मसम्मान होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही आशावादी होते हैं, जिनमें जो बहुत ही कम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग। और इस टाइम हमारा जो कोरोना टाइम चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है। तो इस टाइम हमें क्या कहा जा रहा है कि जस्ट बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मीन्स आप अच्छा सोचिए, ठीक है, आप सकारात्मक सोच रखिए। और अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो अगर उस प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना हो या फिर अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना हो, किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, मीन्स आपका आधा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जा रही है। अगर आपके पास नेगेटिव थिंकिंग है, मीन्स आपके पास जो है आपका आत्मसम्मान नकारात्मक है, तो आप पहले ही हार मान जाओगे, कोई काम करने से पहले ही आप हार मान जाओगे, ठीक। तो जो आत्मसम्मान होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक आत्मसम्मान होता है और दूसरा नकारात्मक आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान क्या है, आत्मसम्मान स्वयं का मूल्यांकन करने का एक तरीका है, ठीक है। यह मूल्यांकन करने का एक तरीका, मूल्यांकन आपको पता ही होगा, जैसे जस्ट लाइक परीक्षण,
किसी चीज़ की जैसे जैसे हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड जब हम बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम लेने के बाद हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। रिपोर्ट कार्ड की ज़रूरत क्यों होती है? हम क्या करते हैं, बच्चों के जो नंबर्स होते हैं उनका हम इवैल्यूएट करते हैं, उनका हम मूल्यांकन करते हैं। उस मूल्यांकन के थ्रू पे ही हम बता सकते हैं कि किस बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है। ठीक, तो वही चीज़ है मूल्यांकन। तो जो आत्मसम्मान है ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के मूल्यांकन का एक तरीका है, एक मेथड है। अब यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिटी। व्हाट इज़ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को पहचान बनाने की प्रक्रिया, जब हमारे हमारे दिमाग में जो हमारे प्रति जो हमारी मानसिक छवि होती है वही हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है। कि सपोज़ दैट मैं एक लड़की हूँ और मैं अपने बारे में जो जो चीज़ें जानती हूँ, मैंने जो भी अपने बारे में अपनी मानसिक छवि बना, अपने बारे में जो भी चीज़ें सोच के रखी हूँ, मतलब मीन्स मैं अपने बारे में जो भी चीज़ें जानती हूँ, अपना खुद का इवैल्यूएट करने, मूल्यांकन करने के बाद मैंने खुद को जो जाना है, ठीक है, मैंने अपना मूल्यांकन किया, उसके बाद मैंने अपने आप को खुद को जो जाना है वही हमारा आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति की पहचान बनाने की प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के दौरान यह प्रक्रिया चरम पे होती है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहचान बनाने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक, कि पहचान बनाने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बाल्यावस्था से पहचान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा बहुत छोटा है, वहाँ पे वो अपनी पहचान नहीं बनाता है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुँचता है तो वहाँ पे उसको अपनी पहचान बनानी होती है। ठीक, और यह कब चरम सीमा पे होती है, तो यह किशोरावस्था में, एडोलसेंस एज में जब इंसान पहुँचता है तो वहाँ पे ये एकदम पीक पे होता है। ठीक, पीक पे होता है। शुरू कहाँ से होती है? बाल्यावस्था में होती है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, किस एज में होती है, तो वह होती है हमारे किशोरा अवस्था में होती है। ठीक, अब किस तरीके की पहचान में बनाते हैं, तो पहचान भी हम दो तरीके की बनाएंगे। एक तो हमारा पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन होगा, दूसरा सोशल होगा, मतलब व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान। ठीक, व्यक्तिगत पहचान मतलब क्या? व्यक्तिगत पहचान का तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो उसे अन्य लोगों से अलग करता है। ठीक, व्यक्तिगत मतलब अगर आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो और आपकी क्या है, आपको कैसे, आपकी पहचान क्या होगी? आपका नाम, सपोज सिंपल सी चीज़ है कि आपका नाम अलग है, दूसरे का नाम अलग है, तो वो आपका नाम भी आपकी एक पहचान का तरीका है। तो ये जो हो गया, ये हमारा व्यक्तिगत पहचान हो गया। और ठीक, और जो सामाजिक पहचान हो गया, सामाजिक पहचान में सामाजिक पहचान का तात्पर्य उन क्षमताओं या योग्यताओं से है जो किसी व्यक्ति को उसके समाज से जोड़ने अथवा समाज से अलग बनाने में मदद करती है। ठीक, स्वयं का निर्माण मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का निष्कर्ष है। और अब यहाँ पे स्व संकल्पना, मतलब अगर आपको स्वयं का निर्माण करना है, उसकी पहचान के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये इजी आप जानते हो, आपका एज हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, मीडिया हो गया, कल्चर हो गया, पीयर ग्रुप हो गया। पीयर ग्रुप मतलब आपका जो सेम समूह, मित्र समूह आप कह सकते हो, फ्रेंड्स वगैरह हो गया। तो आई थिंक इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, 2-3 पॉइंट्स थे जो क्लियर है। एक आपका स्वयं क्या है, ठीक, पहचान क्या है आपकी, आत्मसम्मान क्या है, ये 3 वर्ड्स हैं इस पूरे चैप्टर में, इसमें कुछ खास है नहीं। और बस एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है कि मे बी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहचान बनाने की प्रक्रिया किस काल से शुरू होती है, तो बाल्यावस्था से शुरू होती है। किस काल में चरम सीमा पे होती है, तो वह शैशवावस्था पे चरम सीमा पर होती, किशोरावस्था में चरम सीमा पर होती है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। थैंक यू सो मच।